हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम समझे थे एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करेंगे और उसके बाद से एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करेंगे। आज हम लोग लाइव में उसको समझेंगे। प्रीवियस क्लास हुआ था जिसके ऊपर हम लोग एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखे थे। आज मैं उसको फिर से रिवाइज कराऊंगा कि एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करना। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक कोई लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नहीं होगा ना, तब तक कोई मोमेंटम नहीं होता है। क्योंकि मार्केट देखोगे ना, मार्केट क्या होता है ज्यादा करके यहाँ पे साइडवेज जैसे दिखा, साइडवेज रहा, उसका बाद से जब ये ब्रेकआउट किया तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिला। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस रेंज में जब प्राइस यहाँ पे साइडवेज था, फिर ऊपर का लेवल में ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला। तो इसी चीज को ट्रेड किया था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेड करने आए हैं तो मेन वो पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है जहां से मोमेंटम होगा। और उस मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा हम लोग ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए कि एग्जैक्ट कैसे हम लोगों को ड्रॉ करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद से हो सकता है मैं कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी दिखा ट्रेड करने के लिए लाइव में अभी, तो मैं वहाँ पे किसी भी स्टॉक के अंदर में लाइव ट्रेड करके प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है प्राइस ऊपर से नीचे का साइड में फॉल हुआ और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके प्राइस ऊपर का साइड में बाउंस बैक किया। तो इस लेवल को हम लोग बाहर करेंगे सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ से एक लाइनिंग ले रहा हूँ और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास में मैं लगा रहा हूँ। क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे। अगर मैं बड़ा लाइनिंग लेके दिखाऊं आपको, ओके, क्लियरली दिख रहा है इस पॉइंट पे मैंने एक मार्क लगाया है और बहुत ही अच्छे से लाइनिंग लग गया है। क्लियर। तो अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस अभी देखेंगे ना इस लेवल का ऊपर में प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है। पहले हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से फिर रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका लो को मैंने मार्क किया। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ना मल्टीपल टाइम इस पॉइंट पे बॉडी टच हुआ। याद है मैंने बताया था रिजेक्शन के साथ में हम बॉडी ले सकते हैं। क्लियरली इस रेड कैंडल का हम लोग बॉडी को मार्क किए, मैं एरो लगा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्ट इस रेड कैंडल का जो प्राइस क्लोज किया है, यहाँ पे बॉडी क्लोज किया है, इस बॉडी को मैंने मार्क किया। अब ध्यान से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे बहुत सारा बॉडी ओपन एंड क्लोज हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ पे बहुत सारा बॉडी ओपन एंड क्लोज हुआ है। तो ये दो बार मेरे को दिखा, तो ये जगह कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इसको डिमांड मिल रहा है और प्राइस एग्जैक्ट इस पॉइंट से बाइंग हुआ है। क्लियरली आपको दिख रहा है। तो अभी क्या है, ये दोनों लाइन जब हम ड्रॉ कर लिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये ड्रॉ हो चुका है। जब तक आप देखोगे ना, आप इन फ्यूचर ये गोल का चार्ट लगा हुआ है, आप ये लेवल को ड्रॉ करो, ड्रॉ करके यहाँ पे देखते रहना। जैसे मैं बता रहा हूँ, आने वाला टाइम में प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का मोमेंटम एग्जैक्ट वैसे ही होगा। ओके, मीन्स कि अब ये सपोर्ट ड्रॉ कर लियो, सपोर्ट बायर जोन होता है। मीन्स कि प्राइस जब भी इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से उसको बाइंग हैपनिंग होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे, प्राइस को ऊपर का साइड में लेके जाएंगे। बायर तब तक बाई करेंगे जब तक प्राइस इस लेवल का ऊपर में है, वो इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन इन केस आने वाला टाइम में अगर देखा आपको कि यहाँ पे कैंडल नीचे में आके क्लोज कर गया, यहाँ पे 94,000 का राउंड लेवल है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाता है, तो यहाँ पे लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे होगा क्या। जितने भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं सपोर्ट को देखकर, सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ आसपास में लगा होगा। तो जब भी प्राइस इसके नीचे आएगा तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाएगा। क्लियर, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। उस केस में क्या होगा, जितने लोग भी इस पॉइंट पे बाई किए हैं, ये सोच के कि प्राइस यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम करेगा या ऊपर का साइड में मूव करेगा, जाएगा, तो यहाँ पे सबका एसएल हिट होगा। तो क्या होगा, जो जो लोग यहाँ बाई किए ना, वो लोग सब जाके यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको दिख गया कि यहाँ पे प्राइस नीचे का साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब वो सब अपना पोजीशन को कट करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे, क्योंकि सबका लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे बाई किए, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस प्लान करके रखे हुए, तो स्टॉप लॉस इसी रेंज का उनका नीचे में रहेगा। तो अभी आने वाला टाइम में आप जब जाके देखोगे, जब भी प्राइस इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करते हैं, उसका बाद से यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बड़ा मतलब नहीं भी, 2 से 3 हजार पॉइंट हमको फॉल होते हुए दिखेगा। हो सके एक दिन में ना हो, लेकिन 2-3 दिन में इसके नीचे 3 हजार पॉइंट आ सकता है। ये बात मेरा याद रखना। आने वाला टाइम में आप इसको मिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सपोर्ट हम लोग ड्रॉ किए, अब मुझे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए पहला पॉइंट देखेंगे प्राइस बार बार कहाँ से गिर जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट एक टॉप पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा कैंडल नहीं बना है, ये ऑल टाइम हाई है। तो सिंपल यहाँ पे जो हाई लगा टॉप पे, उसको मैंने मार्क किया। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखो, या यहाँ पे आप लोग रेड कैंडल देखिए, जो भी, दोनों का इस सेम जगह पे रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हाई को मैंने मार्क किया। दूसरा, उसका बाद से यहाँ पे जो बॉडी है, इसका बॉडी को भी मैंने मार्क कर लिया। क्लियरली दिख रहा है जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का जो बॉडी है, एग्जैक्ट बॉडी भी ऑलमोस्ट एक ही जगह पे सेम है। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, ये जो ऊपर का लेवल में ड्रॉ किया हूँ, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इन केस जब भी प्राइस इस पॉइंट पे आएगा ना, यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग हमको देखने को मिल जाएगा।
ज्यादा करके चांसेस ज्यादा है कि जब भी इसको रीच करेगा तो पहले सेलिंग ही देखने को मिलेगा। ये बात मेरा याद रखना, आने वाले टाइम में आप अगर मेरे वीडियो को आप सीरियस ले रहे हैं, देख के समझ रहे हैं, तो इसको जरूर आप मार्क कीजिए। आने वाला टाइम में आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा जब ये प्राइस यहाँ पे आता है, ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद से देखेंगे अभी इमीडिएटली प्राइस जहाँ पे चल रहा है, ये एग्जैक्ट इस पॉइंट से बार बार सेलिंग ले रहा है, दिख रहा है? इस पॉइंट से बार बार प्राइस नीचे आ जा रहा है, यहाँ से नीचे आ जा रहा है, फिर कल भी गया था यहाँ से नीचे आ गया। तो छोटे टाइम पे यानी कुछ छोटे समय पे अगर हम देखें तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। तो इस लेवल को भी हम मार्क करने वाले, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ एग्जैक्ट ये वाला जो रेड कैंडल है, बड़ा वाला जो बॉडी दिख रहा है, ये वाला रेड कैंडल, इसका मैंने बॉडी लिया है। और इस बॉडी के पास जो लाइनिंग में ड्रॉ किया हूँ एग्जैक्ट इसका पीछे जाके देखें, बहुत सारा कैंडल का बॉडी इसके आसपास में लग रहा है, क्लियरली दिख रहा है। बहुत सारा कैंडल है जिसका बॉडी रिजेक्शन सब इसी लाइन के पास में पड़ रहा है। तो उसका बाद से जो लास्ट यहाँ पे एक रिजेक्शन है, इसी कैंडल का हाई को मैं पकड़ ले रहा हूँ, क्लियरली दिख रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट रेंज क्रिएट हो चुका है, जैसे कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। और प्राइस कहाँ चल रहा है? सपोर्ट के आसपास में चल तो रहा है, लेकिन यहाँ भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस है। इनकेस अगर प्राइस को इमेजिन करो यहाँ पे जाना है, तो कब ट्रेड करेंगे? जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करता यहाँ पे आके, तब तक हम प्लान नहीं कर सकते अपसाइड में मार्केट मूव करेगा। मीन्स कि इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे छोटे टाइम पे ना बहुत ही बाइंग सेलिंग हो रहा है। इस रेंज में जब भी प्राइस इंटर करेगा इसके आसपास में, तो छोटे टाइम के लिए यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल रही है। जैसे कल का दिन देखेंगे, क्लियरली यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आज का दिन मार्केट गैप डाउन खुला और ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी जो ट्रेड करिए पूरा सेंटर में है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक प्राइस एक लेवल के पास ना पहुंचे। एक लेवल का मतलब कि अगर यहाँ पहुंचता है और ये वेट करके अगर ऊपर का साइड में यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग इस पॉइंट पे बाइंग साइड में एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इनकेस प्राइस यहाँ से नीचे आता है, तो इस केस में अगर आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 1 घंटा 2 घंटा, उसका बाद से यहाँ ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही जगह जहाँ पे बताए हो, जब भी यहाँ पे आप एंट्री लोगे, एक अच्छा शार्प मोमेंटम ऊपर का साइड में और यहाँ से नीचे के साइड में देखने को मिलेगा, दोनों ही साइड में, यहाँ से ऊपर का साइड में और यहाँ से नीचे के साइड में। ये थोड़ा सा शार्प मोमेंटम होगा। शार्प मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जैसे कि कंटिन्यू फॉल हुआ, कंटिन्यू फॉल हो रहा, जैसे कंटिन्यू बाइंग हो, तो कंटिन्यू बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस रेंज के अंदर में कैसे ट्रेड होगा? इनकेस यहाँ पे अगर सेलिंग का कुछ प्रेशर दिख रहा है, कैंडल स्टिक दिख रहा है, तो यहाँ पे जब सेल करेंगे तो मार्केट धीरे 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 इसी रेंज में ट्रेड करेगा। अगर यहाँ पे रीच करता है, अगर यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल स्टिक के पैटर्न दिख रहा है, यहाँ बाई करेंगे तो इस रेंज में थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर का साइड में बाइंग साइड में ट्रेड करेगा। अदरवाइज इस रेंज में कोई खास डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होगा, दोनों साइड में मूवमेंट कर सकता है। याद रखिए जो चीज बता रहा हूँ बहुत एडवांस है और मेन ट्रेडिंग इसी का ऊपर में होता है। जैसे कि निफ्टी 50 में अगर हम देखें आज का जो छोटा टाइम फ्रेम पे, ये प्रीवियस टाइम में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ किया हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के हिसाब से। मार्केट यहाँ पे एक गैप अप खुला हल्का फुल्का और इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने खुद यहाँ पे एक शॉर्ट बाइंग साइड में एक ट्रेड लिया था, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ। जब एसएल हिट हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी बहुत कम था। उसके बाद से देखेंगे जब प्राइस फिर से इस रेंज के अंदर में आ गया, परफेक्ट मैंने यहाँ पे एक सेल साइड में ट्रेड लिया। हालांकि मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा साइडवेज रहने की वजह से भी मेरे को पैसा अच्छा खासा बन गया, तो मैं पोजीशन को भी स्क्वायर अप कर दिया हूँ। क्लियर? अब रहा कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर इनकेस मेरे को ट्रेड करना है यहाँ पे लाइव में, तो मैं सबसे पहले कहीं पे खोजूंगा कहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है और हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर ले रहा हूँ, जो भी स्टॉक दिखेगा हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो इसको लेते हैं। पहले देखेंगे ना, एक चीज हमेशा याद रखिए, इसको लिख लीजिएगा। मार्केट ना एक दिन में कोई भी जो स्टॉक है, मार्केट के अंदर में कोई भी एक स्टॉक है, एक दिन में जो उसका एवरेज मूव होता है 1.50 से लेके 2.50, ये एवरेज मूव है। अगर ये मूव 15 मिनट का अंदर हो गया सुबह का या 10 मिनट का अंदर, तो उसके बाद से ना मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, चांसेस कम रहता है कि फिर मार्केट उस डायरेक्शन में क्विक मूवमेंट करेगा, उसी टाइम मूवमेंट करेगा। अगर ऐसा मूवमेंट अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आज का जो मूवमेंट हुआ है अप साइड में, क्लियरली क्लोजिंग से देखेंगे हाई तक ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट हो गया। उसका बाद से क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से धीरे धीरे रेंज में आना स्टार्ट हो गया, क्लियरली दिख रहा है ना। तो ऐसा क्या होता है जब भी सुबह का 5-10 मिनट में 2% 2.5% मूवमेंट होता है, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसी टाइम पे। इन केस अगर ये प्राइस यहाँ पे वेट करके जा रहा है तो ये जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाटा मोटर को लिए, अगर मान लीजिए इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, तो सिंपल यहाँ पे जो हाई लगा है जहां से प्राइस गिरा है इसको हम मार्क कर लेंगे। देखा, इस पॉइंट पे मैंने मार्क किया क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग देखने को हमको मिला है।
उसका पास से अगर हमको बॉडी कहीं पे देखना है, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारा कैंडल बना है, इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम, यहाँ यहाँ फिर से यहाँ मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, परफेक्टली दिख रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे सारा जगह पे ना मल्टीपल टाइम इस रेंज पे प्राइस ट्रेड किया हुआ है। सिंपल ये जो दो लाइनिंग में ड्रॉ कर दूं, ये इसके लिए एक एडवांस सपोर्ट जैसे भी काम करेगा। प्राइस अभी लाइव में है, हम लोग देखेंगे प्राइस नीचे के साइड में आ रहा है। इन केस अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज कर जाता है, तो इस केस में हम लोग सेल साइड में ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये ना प्रीवियस डे का रेंज का अंदर में घुस रहा है। अगर हम मान लीजिए नीचे का सपोर्ट को भी ड्रॉ करें, तो सिंपल यहाँ पे जो लो लगा हुआ है इसको पकड़ लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे जो बॉडी बना हुआ है बहुत सारा, उसको पकड़ लेंगे। उसके बाद से नीचे का एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया प्राइस। तो अभी क्या है, अब यहाँ पे जो टाटा मोटर का जो रेंज निकल के आया, अब प्राइस रेंज के अंदर में इंटर कर रहा है, इन केस प्राइस रेंज में आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं सेल सेट में, लेकिन ओवरऑल देखेंगे ये थोड़ा सा ना मूवमेंट करके आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर टॉप से अगर लो तक चेक करेंगे, तो ये अभी 2% हो गया, यहाँ आते हैं तो 2% हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर इस रेंज में हम ट्रेड करेंगे ना, क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2% मूवमेंट करके आया हुआ है, और यहाँ से और 2% जाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे नहीं कि क्विक 5 से 10 15 मिनट में ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ओवरऑल क्या है कि अगर मेरा व्यू है बाइंग साइड का, तो जब तक इसका ऊपर था बाइंग साइड में देख सकते हैं, लेकिन जब इसका नीचे आ गया तो हम लोग सेल साइड में ट्रेड करेंगे, ना कि बाइंग साइड में। तो टाटा मोटर अगर इनके 6608 के नीचे क्लोज करता है, ये थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा, और सेल साइड में यहाँ पे ट्रेड हम लोग देख सकते हैं। अगर और कहीं पे देखे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिलायंस को छोड़ देते क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट किया हुआ, परफेक्ट मिल जाएगा, जहां भी मिलेगा हम लोग वहां पे ट्राई करेंगे ट्रेड करने के लिए। ओके, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, और छोटे टाइम पे यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे एग्जैक्ट इस लाइन को जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। और क्लियरली देखो, यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए कैंडल को ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ना, कि एग्जैक्ट इस पॉइंट से ये रिजेक्शन ले रहा है, प्राइस चाह रहा है ऊपर जाने के लिए। देखिए सपोर्ट पे ही बाइंग होता है नो डाउट, लेकिन ये रेंज बहुत छोटा है। अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड अभी नहीं कर सकते, हम लोग को बेस्ट रहेगा कि ये जो कैंडल चल रहा है, यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक सेल साइड में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस बार बार आने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर इनकेस 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग चल जाएंगे, और यहाँ पे वेट करेंगे एक कैंडल का क्लोजिंग करने का। अगर कैंडल क्लोज कर जाता है इसका नीचे में आके, उसके बाद से उस कैंडल का लो क्रॉस होगा, हम लोग ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस कर देंगे। बाकी रिस्क रिवॉर्ड हम लोग देखेंगे, मार्केट जैसा मूवमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग लेंगे। क्लियरली दिख रहा है जो मैं लेवल ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे, तो सिंगल एक लाइन है, दो लाइन लगाना है, तो यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि इस लाइनिंग के पास देखेंगे ये वाला रेड कैंडल का बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज किया था। उसके बाद से ये वाला ग्रीन कैंडल जो है बड़ा सा, इस ग्रीन कैंडल का बॉडी एग्जैक्ट यहाँ पे ओपन हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी मिल रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये जो रेंज है इसमें कुछ ट्रेड नहीं होगा, इसमें रिजेक्शन मिलता है। प्राइस अंदर घुसेगा बाहर निकलेगा, अंदर घुसेगा बाहर निकलेगा। जब ये क्लोज कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं सबका एसएल हिट होगा, और प्राइस नीचे के साइड में फॉल कर जाएगा, और यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आईसीआईसी जो बैंक है, ये लेवल का भी ब्रेकडाउन करने के लिए आ रहा है। तो वेट करेंगे, अगर प्राइस का नीचे आता है, कैंडल क्लोज करता है, तो ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अगर आपको दिखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ओके, प्राइस को ब्रेक कर रहा है, तो प्राइस को कम से कम इसके नीचे आके एक कैंडल क्लोज करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे। जब तक इसका नीचे नहीं आएगा, हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते। ओके, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है परफेक्टली क्लोजिंग के लिए रेडी हो गया है, परफेक्ट जो लाइनिंग है एग्जैक्ट वहां पे आके क्लोज कर रहा है अभी, और टाइम बचा है मात्र 11 सेकंड 12 सेकंड। इस केस में इन केस अगर प्राइस यहाँ पे ही क्लोज कर जाता है, क्लोज करने के बाद लो को क्रॉस करता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब तक इसका नीचे नहीं आएगा ना, ब्लैक लाइन के नीचे, हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, हम लोग बस वेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट क्लोजिंग कहाँ मिला है, लेवल का ऊपर में, मतलब कि जो सपोर्ट ड्रॉ किया हूँ दोनों ही लाइनिंग के बीच में भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी कंफर्म नहीं है, जब तक नीचे नहीं आएगा कंफर्म नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको अभी यहाँ पे रिजल्ट उसका पता चल जाएगा। अगर नीचे आया तो फॉल कर जाएगा, अगर ऊपर गया तो हम सेल नहीं किए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते जहाँ पे ट्रेड करना है। देखिए यही तो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि ये लेवल जो मैं ड्रॉ किया हूँ क्लियरली दिख रहा है कितना स्ट्रांग ये काम कर रहा है। प्राइस के नीचे एग्जैक्ट यहाँ से वापस चला गया है, ठीक है ना, नीचे नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट जो मैं ड्रॉ किया हूँ, ये सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। और देखिए ट्रेड कैसे करना है,
कि जैसे ही प्राइस ना इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद से यहाँ पे एक एंट्री बनता है सेल साइड में। और वो यहाँ पे देखिए मार्केट एक रेंज बनाया हुआ है, रेंज बनाने के बाद यहाँ पे हाई लगा के फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बार बार सपोर्ट ले रहा है। नो डाउट यहाँ पे सपोर्ट इतने बार लिया है कि इसको ये वीक यानी कमजोर कर चुका है सपोर्ट। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन होगा ना, ये बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, आपको दिखाऊंगा। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा मैं एंट्री लूंगा, और एंट्री के बाद आपको दिखेगा कि प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा नीचे की साइड। एंट्री कब करेंगे कि जब तक प्राइस के नीचे नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड कर ही नहीं सकते सेल साइड में, हम वेट करेंगे, जब आएगा तभी ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जो जिस टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में फ्री में आप सीख रहे हैं, दूसरा जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली लाइव में मैं उसको ट्रेड करके भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको उस चीज के ऊपर बिलीव हो, कॉन्फिडेंस मिले कि कहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को बाइंग साइड में ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को सेल साइड में ट्रेड लेना चाहिए। जहाँ पे बहुत ही अच्छा से हम वेट कर रहे हैं, प्राइस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद से हम लोग एंट्री लेंगे, उसके बाद से ही मोमेंटम होगा। अदरवाइज अगर जब तक कि नीचे नहीं आता तो सेल साइड में हम ट्रेड नहीं कर सकते। इमेजिन करो यहाँ पे कितना अच्छा सेलिंग देखने को मिला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला, लेकिन क्या प्राइस के नीचे गया? नहीं गया ना, क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलने वाला था, इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा, बार बार प्राइस को बाइंग मिल रहा। प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर निकल रहा। जब तक इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे सारा दिन प्राइस का ऊपर में रह जाए। अगर ये 3 बजे के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम उस टाइम में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्लोज का टाइमिंग है 3 बजे के बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेते ज्यादा करके। मैं लास्ट 2:45 तक देखता हूँ, अगर 2:45 तक एंट्री नहीं बनता है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन होगा एंट्री लेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे। ओके, परफेक्ट। अभी क्लियरली दिख रहा है प्राइस जो है अब ये नीचे आने के लिए स्टार्ट हो रहा है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी हो रहा है। वही चीजें मैं समझा रहा था कि जब तक प्राइस का नीचे नहीं आता ना, हम लोग ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये वाला जो कैंडल है इसके नीचे आने दीजिए, एक कैंडल क्लोज करने दीजिए, उसके बाद से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। बस मैं यही चीज को दिखाने की चाह रहा हूँ कि जब तक इसका नीचे नहीं आता है कन्फर्म हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है प्राइस नीचे का साइड में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर गया। तो बस ये कैंडल थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, इस कैंडल का बिहेवियर कैसा है, क्या ये कंटिन्यू नीचे आके क्लोज कर रहा है, कि ये फिर से इसी रेंज के अंदर में चले जा रहा है। अगर इस केस इस रेंज के अंदर में चले जाएगा तो हम लोगों को फिर वेट करना होगा, अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, मैं इसीलिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है आपको देखने में, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ कि परफेक्ट कोई भी एक ट्रेडर है कैसे एंट्री लेता है, कैसे वो वेट करते हैं अपने एंट्री का, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे लाइव में दिखा रहा हूँ। क्लियरली दिख रहा है प्राइस यहाँ नीचे आया था, जस्ट टच किया इसको, अरे रेंज में चला गया। तो हम तो वेट कर रहे हैं, ट्रेड करेंगे, प्राइस अच्छे से यहाँ पे आ जाए, उसका बाद इमेजिन करो प्राइस को यहाँ आना है। ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा भाई, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देगा तो ये तुरंत यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ तक तभी मानेंगे ना आएगा। जब तक ये कैंडल यहाँ पे क्लोज ही नहीं कर रहा नीचे में, इस लेवल के नीचे में, तो मैं कैसे मान लूँ कि प्राइस यहाँ आएगा? तो कंफर्मेशन चाहिए, इसीलिए वेट कर रहे हैं हम लोग। आई होप आपको जो कुछ भी यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको टॉपिक समझ में आता होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, प्रीवियस टाइम में भी एक वीडियो डाला हूँ एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेकर, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ पे मैं समझाया हूँ सिर्फ एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है, यहाँ पे उसको मैं लाइव में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। हमेशा याद रखिए, कोई भी आपको पढ़ा रहा है, कोई भी सिखा रहा है, तो रिकल कुछ ही बोल रहा है कि यहाँ बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, ये प्राइस एक्शन है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकडाउन, कुछ भी। तो वो आदमी जब तक खुद प्रैक्टिकली आपको लाइव में ट्रेड करके नहीं दिखा रहा है तो आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ पढ़ा रहे समझा रहे हैं, लेकिन बिलीव कब होगा आपको कि जब कोई आदमी कुछ बोला कि भाई इसके नीचे सेल करना है, प्राइस यहाँ आ गया, तो वो खुद जाके सेल करे पहले, और वो पैसा बना के आपको दिखाए। आने वाला टाइम में आपको इसी तरह से जो भी टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा उसको प्रैक्टिकली लाइव में ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिले कि जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में प्राइस वैसे ही मूवमेंट करता है। विश्वास नहीं करोगे, मॉर्निंग में ही मैं प्रॉफिट बना के बैठा हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50 में टॉप पे यहाँ पे सेल किया था इसके आसपास में, यहाँ पे। और बहुत मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, यहाँ पे मोमेंटम हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ तक आया, उसका बाद से यहाँ आते आते बहुत अच्छा प्रीमियम गिर गया, मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठा हूँ। और विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद से प्राइस यहाँ पे ही घूम रहा है। क्लियर? तो जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना इन फ्यूचर आने वाला टाइम में हमेशा इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिले। मैं लाइव में ट्रेड करता रहूंगा हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में
एक वीडियो आपको लाइव पे ट्रेड करके प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, और हर हफ्ता में टोटल 2 ही क्लास में अपलोड करता हूँ। एक सैटरडे को जाता है और एक संडे को जाता है। जो भी टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको लाइव ट्रेड करके सबको सिखाऊं, ताकि वो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। दूसरा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल में जो कोई भी है जो सीखना चाह रहे हैं ट्रेडिंग, उनको मेरा चैनल को रेकमेंड कीजिए, क्योंकि आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर में अभी जितना भी वीडियो जा रहा है, हर टॉपिक्स के बाद वहाँ पे एक लाइव प्रैक्टिकल ट्रेड करके मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आदमी को कॉन्फिडेंस मिले कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको ट्रेड करके दिखाया जा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, ये रिलायंस का चार्ट है और एक लाइव क्लास रिकॉर्ड करके मैंने डाला था, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे मैंने लाइव ट्रेड किया था, और एग्जैक्ट ये वाला ग्रीन कैंडल जब ब्रेकआउट किया था, ये वाला कैंडल का हाई, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड करना था, और मैंने यहाँ पे लाइव में बाइंग साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। उसके बाद से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, और परफेक्टली इस पॉइंट पे मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर अप किया हूँ। उसका लाइव रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर देखिएगा। मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे अपना पोजीशन को स्क्वायर अप किया, और मैंने बताया था कि 22 तारीख का आज डेट है रिलायंस, अब जाके चेक कर लेना, मार्केट नीचे ही जाके ट्रेड करता हुआ मिलेगा। परफेक्टली यहाँ से प्राइस बहुत ही अच्छा फॉल किया, क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। जाके वो लाइव जरूर देखिएगा। उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अब जाके चेक कीजिएगा कि मैं कैसे लाइव में ट्रेड करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। यहाँ पे बाई करने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया एग्जैक्ट यहाँ पे, और मैंने वहाँ पे समझाया था कि जितना भी कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ये कैंडल मेरे को बोल रहा है भाई कि ऊपर नहीं जाऊंगा, आप एग्जिट कर लो। मैं ये बात वहाँ पे बताया हूँ, जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाला लाइव जरूर जाके देखना, यहाँ पे कैसे मैंने ट्रेड किया है, कैसे इसको हैंडल किया है। कि कोई भी आदमी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो इम्पोर्टेंट होता है उसको हैंडल करना। खाली ट्रेड में एंट्री लेना बड़ा बात नहीं होता है, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद उसको अच्छे से हैंडल करना बहुत बड़ा बात होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं समझा रहा था आपको, ये सपोर्ट कैसा काम करेगा, 110% यहाँ पे सपोर्ट कैसा काम किया। प्राइस सेलिंग कहाँ होगा, इसका नीचे, प्राइस का नीचे नहीं आया है, हर प्राइस का ऊपर धीरे धीरे जाने के लिए भी रेडी हो रहा है। तो अब कैसे ट्रेड कर सकता है आज के दिन अगर हम देखें, सेल तभी करेंगे जब प्राइस से नीचे आएगा। अदरवाइज यहाँ पे हल्का क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, जो कि इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आज जो तारीख है यहाँ पे देखेंगे, 29 तारीख है, और आईसीआईसी बैंक का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। तो अब जाके इन केस अगर मेरे को एंट्री नहीं मिलता है, तो मैं लाइव तो आगे चल के क्लोज कर दूंगा, लेकिन अब जाके इस चार्ट को जरूर मिलाइएगा कि प्राइस क्या इसका नीचे गया कि नहीं गया। अगर यहाँ पे गया तो 100% यहाँ पे ही सेल करना है। और यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो बाइंग साइड का ट्रेड रहेगा, जो कि ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हैं, इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और कहीं ये जाएगा नहीं। चांसेस ज्यादा है इसी रेंज में कहीं क्लोज कर जाए। हाँ, अगर ये नीचे आता है तो सेल साइड में हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हमेशा एक बात याद रखिए, आप रोज पैसा नहीं कमा सकते हो मार्केट से, क्योंकि मार्केट रोज मूवमेंट नहीं करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे मार्केट रोज मूवमेंट करता है, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं। और ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पे एक दिन मोमेंटम हुआ इतना बड़ा, नेक्स्ट डे जाएंगे और यहाँ पे फिर से ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे साइडवेज एंड वोलेटिलिटी दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा रोज एक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता है। मार्केट ऊपर मूवमेंट करेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट नीचे मूवमेंट करेगा, मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, सारा कुछ करते रहता है। हमेशा आपको प्लान करना है, हमेशा आपको रेडी रहना है। ओके, हमेशा एक पॉइंट याद रखिए कि अगर आपको यहाँ पे सेल करना है, तो प्राइस को नीचे आने दीजिए। मार्केट नीचे आएगा तभी सेल कीजिएगा, तभी नीचे का साइड में मार्केट मूवमेंट करेगा, तभी आपको पैसा बनेगा। आप जबरदस्ती यहाँ यहाँ सेल करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो मार्केट को गिरना होगा तो प्राइस खुद खुद इसके नीचे आके कैंडल क्लोज करेगा और कंटिन्यू मोमेंटम कर देगा। लेकिन अगर प्राइस को नीचे नहीं जाना है, तो प्राइस यहाँ पे ही वेट करेगा। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो प्राइस यहीं पे आके वेट कर रहा है। तो इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो इसी तरह से काम करता है। वैसे याद रखिए, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गया कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप इजी प्लान कर सकते हो ट्रेड। जैसे कि सपोर्ट है, मीन्स इसको बाइंग मिल रहा है, ये मे भी प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ मिल सकता है, ऊपर से जाएगा फिर नीचे आएगा, यहीं पे कहीं ट्रेड करेगा। सेलिंग के लिए अगर ट्रेड करना है, यहाँ पे कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं हो सकता है कहीं भी, और रेंडमली कहीं ट्रेड नहीं हो सकता है। सेलिंग का ट्रेड इसका ऊपर आने का बाद ही कर सकते हैं, इसके आसपास में अगर यहाँ पे आता है तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे सेल करेंगे, फिर ये रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो हमेशा याद रखिए, आप अगर प्लान कर रहे हैं तो हमेशा वेट कीजिए अपने एंट्री का। मार्केट नीचे नहीं आया, मैंने सेल नहीं किया, लेकिन आप लोग रहोगे तो ट्रेड कर लोगे, सेल साइड में बैठ जाओगे ट्रेड करके।
तो हमेशा अपना एंट्री का वेट करना सीखिए। परफेक्ट वेट करके ही एंट्री मिलता है अच्छा। अदरवाइज रेंडमली यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे बाई किए तो कुछ नहीं बनने वाला है। हमेशा याद रखिए, अपना ट्रेड का इंतजार कीजिए। जितना ही पेशेंस से आप वेट कीजिएगा, आप उतनी अच्छा ट्रेडर बनिएगा। रेंडमली ट्रेड बहुत लोग करते हैं, पैसा कभी नहीं बनेगा। जो लोग भी पैसा बनाते हैं, पेशेंस से वेट करते हैं अपने एंट्री का। जब मार्केट एंट्री देता है तभी एंट्री लेते हैं। आप लोगों को हमेशा इसी तरह से प्लान करना चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जाके कितने भी लोग हैं यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहे हैं, आप जाके किसी का भी जाके चेक कर सकते हैं, कैसे वो समझा रहे हैं और कैसे वो पढ़ा रहे हैं। क्या वो लाइव ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो लाइव में ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो इस तरह से समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे। उनका बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस आदमी का भी आपको बात समझ में आ रहा, आप उसका यूट्यूब पर चैनल कंटिन्यू देखिए। एक न एक दिन ट्रेडिंग सीख जाइएगा। हमेशा याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा दे के ही सीखना है। मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैं खुद फ्री में सीखा हूँ। कैसे कि जब मैं स्टार्ट किया था ना, 2 साल तक मैं सिर्फ यूट्यूब पे लर्निंग करता रहा, यूट्यूब से सीखता रहा। जब मैं सीख गया, फिर मैं जाके ट्रेड करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 मैं सीख गया। ऐसा नहीं है कि जो लोग पैसा दे के सीख रहे हैं वही सीखेंगे, नहीं। आप फ्री में भी सीख सकते हो। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है, जिनके पास पैसा नहीं है और ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, उससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लॉस भी नहीं कर सकते। लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, तुम ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे बड़ा गलती यही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में सरवाइव करने के लिए, मार्केट में सीखने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बेफिक्र रहिए, आप बहुत अच्छे से मार्केट में सीख पाओगे। एग्जैक्ट ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। हम लोग कितना अच्छे से वेट किए। इमेजिन करो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे रेड कैंडल बना। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ सेल करना चाहिए। अगर मैं सेल करता तो आपको दिखता है कि मैंने सेल साइड में एंट्री लिया, मार्केट मेरा अगेंस्ट से मूवमेंट कर रहा है। मैं इसलिए सेफ हूँ क्योंकि मार्केट को मैं पहचानता हूँ, कब ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। क्लियर। अगर आप भी इसे सीखना चाह रहे हो तो बेफिक्र रहिए। आने वाला टाइम में इसी तरह से मैं कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर सिखाते रहूंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, पैसा कब बनेगा, प्राइस जब मूवमेंट करेगा तो आप यहाँ बाई करोगे इंट्राडे के हिसाब से, और यहाँ पे एग्जिट करोगे तो पैसा बन जाएगा। प्राइस नीचे मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे आप सेल करोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे, पैसा बन जाएगा। लेकिन जब प्राइस ही मूवमेंट नहीं कर रहा और आप ट्रेड कर रहे हो, फिर कहाँ से पैसा बनेगा। चीजों को आप समझिए। प्राइस को मूव करने होगा। यहाँ से अप साइड जा सकता है, यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इसका ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाइंग साइड में एक प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जब बाई करेंगे तो कुछ खास नहीं दिख रहा कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज में ट्रेड करेगा। और एक बात लिख के रख लीजिए, जब भी प्राइस किसी दिन का यानी प्रीवियस डे का रेंज में ट्रेड करता है तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहता है। कोई बड़ा मोमेंटम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा मोमेंट करेगा। तो अभी जो देख रहे हैं ना, ये कल का रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डाला हूँ, प्रीवियस डे का रेंज में कैसे ट्रेड करता है और वहां पे हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो डाला हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो क्लियरली दिख रहा है प्राइस इस रेंज के अंदर में एंटर कर गया है और धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए स्टार्ट हो गया है। कि यहाँ से ही क्यों गया है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जगह है, सिंपल सपोर्ट पे ही बाइंग होता है और प्राइस के अंदर में ये इंटर कर गया है रेंज के अंदर में। दूसरा, अभी थोड़ा सा हम लोग गोल्ड का चार्ट को देखेंगे, गोल्ड कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, क्लियरली दिख रहा है गोल्ड का चार्ट पे जो मैंने लाइनिंग ड्रॉ किया हूँ, एग्जैक्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस, मैंने क्या समझाया था जब क्लास स्टार्ट हुआ था, अभी जाके यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या बताया था। प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे मिड में चल रहा है, तो यहाँ पे ना कुछ मोमेंटम नहीं होगा, थोड़ा साइडवेज होगा। मोमेंटम कब होगा कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर का साइड में आके यहाँ पे या तो ब्रेक करेगा तो ऊपर चल जाएगा, या तो यहाँ से फॉल करेगा तो नीचे आ जाएगा, सिंपल। या इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो प्राइस धीरे धीरे यहाँ सपोर्ट तक आएगा। उसका बाद से डिसाइड होगा क्या सपोर्ट को ब्रेक करके कंटिन्यू जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ये ब्रेक करता है तो कंटिन्यू चला जाएगा, अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये रेंज में घूमता रह जाएगा। एक गोल्डन रूल याद रखिए, ये कैंडल यहाँ बन रहा है, दिख रहा है? और जस्ट इस कैंडल का बगल में यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारा कैंडल बना हुआ है। तो इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं होगा जब तक ये सारा कैंडल का ऊपर प्राइस निकल के ना आ जाए। अभी देखिए लाइव चल रहा है, अभी आपको रिजल्ट इसका पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे एक छोटा सा लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ कि जब तक प्राइस इस लेवल का ऊपर नहीं आता है तो हम नहीं मान सकते कि फिर ये यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मल्टीपल टाइम कैंडल बना हुआ, बहुत सारा कैंडल इस रेंज में बना हुआ। इसमें भी ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है ना, ये थोड़ा सा खराब जगह है। हर जगह ट्रेड नहीं होता, हमेशा याद रखिए। पॉइंट को पहचानना होगा कौन सा पॉइंट पे ट्रेड होगा, कौन सा पॉइंट पे ट्रेड नहीं होगा। जहाँ पे ट्रेड करा ये एकदम गंदा जगह है, यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ये एक सपोर्ट है, आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन ये सब जगह पे बाई करने का मतलब क्या है, मैं ध्यान समझाया था।
मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस से थोड़ा सा प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट कर जाएगा, लेकिन दिख रहा है कि जगह उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारा ट्रेड हो चुका है, बहुत सारा कैंडल बन गया है। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपका रिस्क 1,000 रुपया है पर ट्रेड में, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, जब मान लीजिए बाई करने के गए 100 से 200 रुपये मात्र रिस्क लेके आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इससे ज्यादा रुपए का रिस्क लेके इस सब जगह पे ट्रेड नहीं होता, हमेशा याद रखिए। मतलब जो आपका रिस्क है उसका मतलब कि 20% 30% रिस्क लेके ट्रेड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, ये बात याद रखिएगा। ओके, जब मैं आईसीआईसी बैंक का चार्ट ओपन किया था उस टाइम मैं चार्ट को देख के रीड करके बताया था ये थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, क्लियर, ये थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह बाय करते रहेंगे। ओके, जब मोमेंटम होना होगा ना, ये सारा रेंज का जब ब्रेकआउट करेगा ना तभी मोमेंटम करेगा। बाकी इस रेंज में जैसे ये ट्रेड कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा, इसीलिए बताया हर जगह पर ट्रेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सेल साइड में अगर ये ब्रेकडाउन करता तो यहाँ पे एक अच्छा हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि सिंपल इसके पीछे जाके देखोगे कैंडल डायरेक्टली ऐसे गया हुआ है, ऐसा जिगजैग 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 नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये नीचे का साइड में ब्रेकडाउन करता तो एक मोमेंटम हमको दिख रहा था कि सेल साइड में प्लान कर सकते हैं, एक मोमेंट कर देगा। लेकिन मैं कितना देर से इंतजार कर रहा हूँ, प्राइस के नीचे क्लोज नहीं किया, इसलिए मेरे पास ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, तो अभी मैं और भी 10-15 मिनट वेट करूंगा, इन केस अगर ये आके ब्रेकडाउन करता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। अगर 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करूंगा तो प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, तो मैं यहाँ पे ही लाइव क्लोज कर दूंगा। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे आने वाला टाइम में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा सारा कुछ। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आईसीआईसी बैंक एकदम यहाँ से रिवर्स होकर प्राइस अभी ऊपर का साइड में ट्रेड कर रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसका नीचे आएगा तो वो सेल साइड में ट्रेड को प्लान करेंगे, लेकिन प्राइस इसके नीचे आ नहीं रहा है तो इसका मतलब कि हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं ना तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जहां पे ही ट्रेड करना था यहाँ पे प्राइस नहीं आया तो यहाँ पे फिर जबरदस्ती का ट्रेड करके कोई फायदा है ही नहीं। मेरा प्लान था क्या कि इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा हम सेल करेंगे, हुआ ही नहीं। हम ट्रेड कैसे करें, हम नहीं कर सकते और बाय भी कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल बना हुआ है, इस रेंज में कोई खास पैसा नहीं बनेगा अगर हम ट्रेड प्लान करें तो। ऊपर नीचे मैंने आगे समझा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे क्लोज करेगा, ऊपर जाकर फिर नीचे क्लोज करेगा, कोई मोमेंटम नहीं होने वाला है। ओके, एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। आने वाला टाइम में मैं यूट्यूब के ऊपर में लाइव आऊंगा, प्रैक्टिकली वहाँ पे लाइव में मैं खुद ट्रेड करूंगा, वहाँ पे बहुत कुछ सिखाऊंगा, जो भी सिनेरियो दिखेगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट करना क्या चाहिए, क्या यहाँ से बाइंग साइड में ट्रेड लेना चाहिए कि यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड लेना चाहिए, कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ मैं लाइव में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला टाइम में मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली लाइव करूंगा और आप लोग वहाँ पे लाइव में आके मार्केट को भी देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ये समझा दीजिए या वो समझा दीजिए, कुछ भी प्राइस एक्शन या सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर जो कुछ भी आप लोग वहाँ पे कमेंट कीजिएगा उसके बारे में मैं वहाँ पे ट्राई करूंगा लाइव में ही समझाने के लिए। और वहाँ पे जो लाइव होगा वो टाइमिंग जो रहेगा इवनिंग में रहेगा। इंडियन मार्केट पे मैं लाइव नहीं जा सकता हूँ, किसी ड्यू टू सेबी रूल है, इसकी वजह से हम नहीं जा सकते। तो मैं ज़्यादा करके ट्राई करूंगा बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऊपर में वो लाइव ट्रेड करेंगे वहाँ पे, कि बिटकॉइन इथेरियम कहाँ ट्रेड कर रहा है। ओके, आप लोगों को याद होगा स्विंग ट्रेड का ऊपर में मैं एक वीडियो आप लोगों को बना के दिया हूँ, उसके हिसाब से ना अभी तक यहाँ पे एंट्री नहीं मिला। स्विंग ट्रेड में याद है मैंने बताया था कि इसका ऊपर बॉक्स बना के हम लोग वेट करेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर का कैंडल कोई क्लोज कर जाता है एंड क्लोज करने के बाद उसका हाई को क्रॉस करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज ही नहीं किया। अभी भी मैं बता रहा हूँ आने वाला टाइम में बिटकॉइन का चार्ट आप लोग ध्यान से देखो, इसका ऊपर अगर 1 घंटा कैंडल क्लोज करता है ये बहुत बड़ा मूवमेंट करेगा, तो स्विंग ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और इथेरियम के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन किए थे स्विंग ट्रेड का लेकर, कि यहाँ पे इनकेस कोई 1 आवर का कैंडल इसका ऊपर इस लाइनिंग के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे एक अपसाइड में मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, जो कि स्विंग ट्रेड में ये एंट्री दिलाएगा। तो ये लेवल भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे अभी तक एंट्री नहीं मिला है। और हमेशा याद रखिए जब एंट्री मिलेगा तभी आपको ट्रेड पे एंट्री लेना चाहिए, अदरवाइज चुपचाप आपको ना देखना चाहिए मार्केट। तो आने वाला टाइम में जब हम यूट्यूब पे लाइव ट्रेड करेंगे वहां पे आप लोग जो भी लोग हैं जो क्रिप्टो पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो बिटकॉइन पे इथेरियम पे या गोल्ड पे ट्रेड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब में लाइव आऊंगा और ज्यादा करके फोकस रहेगा बिटकॉइन के ऊपर में। हर जगह पर फोकस करेंगे तो हर जगह सीख ही सकते हैं। देखिए अगर मार्केट में आपको सीखना है तो अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए मेरा बात। आपको पूरा जिंदगी एक ही स्टॉक के ऊपर में देना चाहिए जब तक आप ट्रेडिंग सीखना लेते हैं। आप एक बार ट्रेडिंग सीख गए तो आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं। इन केस यहाँ पे मैं बिटकॉइन पे समझा रहा हूँ, इथेरियम पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कोई भी चार्ट में ओपन करूंगा मैं आराम से इजी रीड कर लूंगा कहाँ पे ट्रेड करना है कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है।
बेफिक्र रहिए, आने वाला टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे आईसीआईसी के चार्ट को देखेंगे क्लियर, अभी भी ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। और हम लोग क्या डिसीजन किए थे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए बाइंग साइड में ट्रेड ले रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड होगा। अगर यहाँ पे कोई भी आदमी बाई कर रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा मोमेंटम करने वाला है। मोमेंटम मिलेगा कब? अगर प्राइस इनकेस इसके नीचे आके एक कैंडल क्लोज करता है, तो हम लोग को एक सेल साइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही, आज क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप जाके इस चार्ट को मिला सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक क्या इसके नीचे क्लोज किया 5 मिनट का कैंडल, उसके बाद से कैसा ट्रेड किया। उसके बाद से बाइंग साइड में अगर मोमेंटम हो रहा है, कुछ खास नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेंड साइड में क्लोज कर जाएगा आज का दिन। जो बातें बता रहा हूँ वो आपको कैसे बिलीव होगा उसके ऊपर में, मार्केट जब क्लोज हो जाएगा, या आप जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप जाके आईसीआईसी का चार्ट ओपन कीजिए और यहाँ पे देखिएगा 29 अप्रैल का डेट है। यहाँ पे 29 अप्रैल को मार्केट कैसा मूवमेंट किया। इन केस इसका नीचे क्लोज किया है तो समझ जाना कि बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है और बहुत अच्छा पैसा बना हुआ है। इन केस प्राइस यहाँ पे ट्रेड करके क्लोज कर रहा तो समझ जाना कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ है, आज का दिन खराब रहा, मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं किया। कोई भी ट्रेडर इसी तरह से अपना ट्रेड को हैंडल करता है, अपना ट्रेड को प्लान करता है। जब तक उसको एंट्री नहीं मिलता वो वेट करता है, जैसे मैं वेट कर रहा था। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। देखिए जबरदस्ती ट्रेड करके मैं कैसे आपको दिखा दूँ। यहाँ पे एंट्री नहीं बनता, मैं जबरदस्ती कैसे ट्रेड करूँ। इससे पहले 2-3 लाइव हुआ है, वहाँ पे एंट्री हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री मिला है और बहुत अच्छे से वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया हूँ, समझाया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतने ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाला टाइम में इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलते रहेगा। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।